पूरे पंजाब में पिछले साल तर्जुमातुल कुरान की कौन कौन सी सूरा में से कौन कौन सा पेपर आया है। गैस क्या होता है, जब 10-15 साल हो चुके हैं बुक को, फिर हम गैस भी दे सकते हैं यार इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इस बुक को अभी हुआ ही 1 साल है, तो हमने ऐसा क्या बताएं कि जो गैस की फॉर्म में यूज हो सके। तो पिछले साल पूरे पंजाब में तर्जुमातुल कुरान के किस किस सूरा में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, पूरे पंजाब के तमाम बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसको आपको यहाँ आप सबके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जितने गैस बोर्ड्स हैं सब फेल हैं, क्योंकि एक सूरा का आप 500 क्वेश्चन बना लो ना, वो भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उन सारे क्वेश्चन की बात करूंगा जो पिछले साल क्या हुए हैं, वो आए हुए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पहली सूरा जो है सूरा बकरा है, तो उसके अगर ये वाले तर्जुमा के लिए अल्फाज पिछले साल जो है वो आए हुए हैं और किस किस बोर्ड में है ये आपके सामने है। कि जैसे ये वाला है हमारे पास फैसलाबाद बोर्ड में है, सरगोदा बोर्ड में, सरगोदा। ठीक है, उसके बाद ये सारे अल्फाज जो है आप सबके सामने आपने मस्त याद कर लेने हैं। ये पिछले साल ये ये वाला जो है अल्फाज में, ये 2 दफा पेपर में आया होगा पिछले साल। ठीक है, ये लाहौर बोर्ड में आया है, तो आप सबके सामने कौन सा किस बोर्ड में किस तरह से आया हुआ है। अब ये आपको तर्जुमे आए हुए हैं पिछले साल। ठीक है, ये देखो ये वाला तर्जुमा जो 3 दफा पिछले साल आया हुआ है। इसके अलावा कोई गैस नहीं है। आप सबको बाद में समझ आ रही होगी, हमने किसी गैस को आंखें बंद करके मनोवन कबूल नहीं कर लेना। ये वो चीजें पिछले साल आई, क्योंकि पिछले साल पहली दफा पूरे पंजाब में इसका पेपर हुआ है और वही क्वेश्चन मैंने उठा के आपको ढूंढने नहीं पड़े चैप्टर वाइज, बिल्कुल उठा के मैंने एक ही फाइल में रेडी कर दी हूँ, आपको दे दी हूँ, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये देखो ये वाली जो आयत है, ये आपको हमारी 2 दफा पेपर में आई हुई है। इस तरह से ये वाली जो है ये 3 दफा पिछले साल पेपर में आई है, 2 दफा आई है। तो ये आप सबके सामने है। ठीक है, ये वाली भी आई हुई है, तो आप सब निशान लगा लो। ये वाली जो है बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते सूरा बकरा के, ये आंसर नहीं है इनके, ये आंसर नहीं है, सब बच्चे गौर देख लो। एमसीक्यू पिछले साल जो है वो आप सबके सामने है। ठीक है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये कलर मैंने चेंज किया, इस वजह से ये वाइट आपको नजर आ रहा है। तो ये सारे एमसीक्यू पिछले साल आए हैं, आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आपको ये आते हैं या नहीं आते। तो आप नहीं आते तो आपने इन एमसीक्यूज को याद कर लेना है और यहाँ से आपको आइडिया रहेगा आज साल जो पेपर आना है, कल परसों जो पेपर आना है आपको, वो किस तरह का आना है। तो ये सारे एमसीक्यूज आप सब बच्चे जो है वो चेक कर सकते हो। अगेन ये सारे जो व्हाइट वाले हैं इनके आंसर नहीं है। तो सूरा बकरा के जो पिछले साल आंसर सारे हैं, ये देखो ये वाला एमसीक्यू 2 दफा आया है, ये वाला एमसीक्यू भी 2 दफा आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद तफसीलन सवाल कौन कौन, मुख्तसर सवाल कौन कौन से मुख्तसर सवाल, बहुत ज्यादा बच्चों को आइडिया है यार किस तरह के पेपर में सवाल आने, तो नई बुक है, हमें आइडिया कोई नहीं है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। देखो आयतुल कुर्सी की एक फजीलत तहरीर करें। ठीक है, सूरह बकरा में माल खर्च करने की क्या तरतीब बताई गई है, सूरह बकरा का मरकजी मजमून क्या है, सूरह बकरा का ये नाम क्यों दिया गया है, सूरह बकरा करम की 7वीं सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है, कुरान की चोटी की सूरत किसे कहते हैं। तो ये सारे सवाल। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा आया है, मुफस्सल सवाल। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की फजीलत बयान करें। लाहौर में आया पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की फजीलत तहरीर करें। आप लोगों ने करके जाना है मजमून, मरकजी मजमून। ठीक है, खुलासा लोगों क्या आ गया, ये वाला। मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल मुझसे ये मिस्टेक हुई थी और बच्चों को लोगों का सिर्फ बना आ गया। आप सबको ये फायदा हो रहा है कि आपको मैं बता रहा हूँ। सूरह बकरा की फजाइल और खुसूसियत बयान करें, ये लाहौर में 2nd टाइम आया था पिछले साल। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अगला आगे सूरह आल इमरान, उसमें ये कुछ आपके जो है एमसीक्यूज आए थे और ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। सूरह गज़वा उहद पर मुफस्सल नोट लिखें, आपको ये आना चाहिए। और ये 2 दफा है, साहिवाल बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड में। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सूरह आल इमरान के जो एमसीक्यूज, ये एक एमसीक्यूज पिछले साल आया 2 दफा, वो भी आ गया था। और ये आपके जो है वो तफसीली सवाल है जो आपका होता है तर्जुमा, जो मैंने आपको देखो 1 डे प्लान में मैंने आपको पूरा रोड मैप दे दिया और किस तरह आपने तैयारी करनी है। उस 1 डे प्लान को आप फॉलो कर लो और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैंने क्या क्या चीजें याद करनी है, क्या मेरी हो चुकी है वो चीजें याद या नहीं हो चुकी। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम में बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सूरह आल इमरान है। ठीक है, सूरह आल इमरान के ये कुछ आपके सामने एमसीक्यूज हैं और ये मुख्तसर सवालात है। ये देखो ये वाला जो हमारे पास वर्ड है, इसके 4 दफा पिछले साल जो है वो मायने आया है। ठीक है, आपके सबके सामने है, तो ये सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब आपकी आयात है तर्जुमे वाली, वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप सबके सामने आपको आने चाहिए। ठीक है, आप सब बच्चे इनको देख लो और ये आप सब बच्चे निशान लगा लो, निशान लगाना है तो जो भी करना है आपकी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सूरह आल इमरान के एमसीक्यूज, तो ये आप सबके सामने एमसीक्यूज, ये वाला एमसीक्यू पिछले साल 4 दफा आया है। इट मीन इस साल भी आने के इसके चांसेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जो ये सारे एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते ये लिख लो।
ये भी एमसीक्यू जो है वो 4 दफा आया हुआ है। ग़ज़वा उहद में शहीद होने वाले साहब भी कौन से हैं। उसके बाद मुख्तसर सवालात, इसमें से एक ही आया था पिछले साल, मतलब जा रहा है ये, उसके बाद आगे भी हैं। ये सारे एमसीक्यू, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं आपके सामने। सूरह आल इमरान में किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है, सूरह आल इमरान में किन 2 ग़ज़वात का जिक्र है, सूरह आल इमरान की फजीलत में एक हदीस लिखें, एक हदीस का तर्जुमा लिखना, अगर आपको अरबी आती है अरबी में लिख दो आप लोग। सूरह आल इमरान में किन 2 ग्रोहों से खिताब है, उसके बाद सूरह आल इमरान किन लोगों को अक्लमंद करार दिया गया है, ग़ज़वा उहद से हमें क्या सबक मिलता है, ग़ज़वा काबुल कहाँ पेश आई, मुफस्सल सूरह आल इमरान के मरकजी मज़ामीन पर नोट लिखे, ग़ज़वा उहद को मुफस्सल नोट लिखें। तो ये 2 लोगों का आपको मस्ट आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सूरह अनफाल की, तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक ये एमसीक्यू ही आया था आपको, ठीक है। एमसीक्यू कह रहा हूँ, ये आपका अल्फाज मायनी। और उसके बाद सूरह अनफाल के जो लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ ये कल पिछले साल एक दफ़ा ये तर्जुमा ही आया, ठीक है। ये तर्जुमा आप सबके सामने ये आपने करना है। और इसके ये सूरह अनफाल के जो है वो अल्फाज जो एमसीक्यूज हैं वो ये हैं, ठीक है। और ये अल्फाज में नहीं कुछ 2 आपको आने चाहिए, ठीक है। और ये कुछ आयात का तर्जुमा ये भी आपको मस्ट आनी चाहिए, ये आपने कर लेनी है यार, ये वाली भी, ठीक है। और निशान लगा लो ना आप साथ साथ, फिर बाद में आप लोग इनको रेडी कर लीजिएगा। सूरह अनफाल की कुछ एमसीक्यूज आप सबके सामने। अगेन ये आंसर नहीं है बेटा, ये आंसर नहीं, मैंने इसका कलर चेंज किया है ना वीडियो की वजह से, इस वजह से आप सबको नजर आ रहा होगा। अब इस पर यहाँ पर रुकते हैं। देखो कोई गैस, कोई पेपर, कोई ऐसा कुछ नहीं होता लीक, ठीक है। कुछ सब आपको झूठ बताया जाता है पेपर लीक है, कोई 2-4 सवाल करने से वो पेपर में वो नहीं आने। आपको प्लानिंग फॉलो करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और पास्ट पेपर्स को फॉलो करना चाहिए। जो मैं आपके सामने पेपर दिखा रहा हूँ ये 50 साल पास्ट पेपर्स नहीं है, सिर्फ 1 साल की पास्ट पेपर है और सारा पेपर उन्हीं से बन के आ जाता होता है। यहाँ पे आपको वहां से आइडिया हो जाएगा किस तरह का मेरी तैयारी है या नहीं है, किस तरह का पेपर आना है, ठीक है। और एक चीज, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं यार, आप मस्त सब्सक्राइब भी किया करो। 70% स्टूडेंट्स ऐसे जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है, तो जरूर किया करें, ठीक है। और इसके बाद ये मुख्तसर सवालात मेरे पास, ये क्वेश्चन 2 दफा आया पिछले साल। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 3 दफा आया, ग़ज़वा बदर काबुल कहाँ पेश आई। सूरह अनफाल का तारुफ तहरीर करें, सिर्फ तारुफ ही लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है, आप खुद देख लो, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है सूरह अनफाल का तारुफ। अब आपको 3, 4, 5, 6 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होना है। बुक का एक वर्ड देखो, बुक के ऊपर अगर कम है तो उसको कम रख लो। बुक का अगर 1 पेज हो ना तो आपकी जो होता है ना, ये आपके जो एग्जाम का पेज होता है वो 5-6 पेजेस बनते हैं। अगर आपको उसको लिखना आता हो 5-6 पेजेस बनते हैं अगर बुक का 1 पेज हो तो, मतलब एक साइड का सिर्फ 1 पेज, डबल साइड नहीं, सिर्फ एक साइड पेज। तो आप लोग कह सर हम 5-6 पेजेस कैसे भरे हो भाई, आपने 1.5 2 पेजेस का तो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कम है तो उसको कम लिख दो, कोई मसला नहीं। तारुफ वाला ये अगर वो थोड़ा सा लेंथी है तो उसको लेंथी लिखो, जितना है 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। मुझे पता ना बहुत ज्यादा बच्चों ने ये कहना है सर लेंथ का बता दे, लेंथ का तो आपने बताया नहीं, तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कल चलते हैं तो सूरह तौबा मेरे पास है, उसके मुख्तसर सवालात आप सबके सामने ये आपका तर्जुमा आया था। और उसके बाद ये भी उसके मुख्तसर सवालात सूरह तौबा का मरकज़ी मज़मून क्या है, 2 दफा पेपर में आया है। और नेक्स्ट हम देखें तो ये कुछ अल्फाज मायनी है जो पेपर में बहुत ज्यादा दफा आए हुए, ठीक है, मतलब बहुत दफा रिपीट हुए हैं। इसके बाद महाजिर अनुसार कौन लोग थे, तो तर्जमे की बात की जाए तो ये देखो तर्जमा आपके सामने ये वाले आए हैं पिछले साल, सूरह तौबा में से ये वाला भी आया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूरह तौबा के ही एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं वो ये वाले आए हैं, ठीक है। आप सबके सामने एक्सरसाइज सारे एमसीक्यूज हैं जो कि आए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये मुख्तसर सवालात आपको सारे ये दिए हुए हैं, ये आपने करने हैं। और साथ में जो है वो ये देखें जरा लॉन्ग क्वेश्चन, ग़ज़वा तबूक पर तफसीली मजमून तहरीर करें। जो कुछ आपको ग़ज़वा तबूक के बारे में आता है सारा छाप देना आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को 45 लॉन्ग क्वेश्चन को 45 मिनट देने हैं, फिर जाकर आपके 10 नंबर पूरे होने हैं। एक बार में लिख लेना आप लोग। सूरह तौबा के बुनियादी मजमून अहम निकात पर रोशनी डाले, जो कुछ आपको आता है बुनियादी मजमून और अहम निकात के बारे में लिखना है। सूरह तौबा का तारीफ और खुसूसियत तहरीर करें, आपने लिखनी है, ठीक है। और इसको इंशाल्लाह हमने लेके आना है। और मेरा सबको चैलेंज मेरी तरफ से ये है कि हम सब ने, ये लो खत्म हो गया है, हम सब ने जो है इसमें से 50/50 मार्क्स लेने हैं। मेरी तरफ से आप सबको चैलेंज है और इंशाल्लाह हमने लेके दिखाने हैं। और जो है अगर आपको ये चाहिए, ये फाइल चाहिए, तो फर्स्ट कमेंट जो है ना उसमें आपको व्हाट्सएप का चैनल उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको ये फाइल मिल जाएगी और वहां आपसे आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो। फर्स्ट कमेंट में जब आप जाओगे कमेंट करने कैसी लगी सबको वीडियो, और सब बच्चों ने जिन बच्चों ने चैनल को एक्सेप्ट किया है, आप सबने लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, सब बच्चों ने लिखना है इंशाल्लाह। और हमने 50/50 मार्क्स लेके आने हैं इंशाल्लाह।
और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने डाउनलोड करनी है ये वाली फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आप सबको ये तोहफा है। देखो नोट्स कुछ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए ये वाली फ्री फाइल है और साथ में आपको एक और बोनस है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, 1 प्लान वाली वीडियो, आप उसको देख लो, आपको पता चल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लेना। और अगर आप फर्स्ट कमेंट में आप जाओगे तो वहां फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप पे एसएमएस नहीं करना आप लोगों ने, व्हाट्सएप का चैनल आपको लिंक मिल जाना, वहां आपको बनी बनाई फाइल मिल जानी पहले से, उसका आपको लिंक मिलेगा, उसको ओके करना, आपको फाइल मिल जाएगी, दैट्स इनफ। और जो बच्चे चैनल को एक्सेप्ट करते हैं, हमने जी हाँ इंशाल्लाह हमने चैलेंज लेते हैं और हमने 50/50 लेने हैं। मस्ट 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 कमेंट कीजिएगा और अपना वीडियोस के बारे में रिव्यू जो है वो दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी और मार्क्स आएंगे। आपका जो सामान दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।